औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 198 पारा नंबर 19 रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 190 से रुकू नंबर 15 से कुरान पाक की हक़ानियत के दलाइल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए और फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है किताब है और जिब्रील अलैहिस्सलाम इसको लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारा उसको, और ये अरबी ज़बान में नाज़िल हुई और ये कोई नई चीज़ नहीं, पिछली किताबों में इल्हामी किताब सारी तमाम इल्हामी किताबों में इसका ज़िक्र मौजूद है और उलमाए बनी इसराइल भी इस बारे में जानते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई है और क़यामत तक ये दीन कायम रहेगा। अब बनी इसराइल के उलमा कैसे जानते हैं और वो लोगों के सामने ना सिर्फ जानते हैं बल्कि वक्तन फ़क्तन लोगों के सामने बयान भी करते हैं। वो इस तरह जानते हैं कि उनकी किताबों में वक्तन फ़क्तन जब इसका ज़िक्र है तो जो लोग ज़िद की वजह से लोगों के सामने इनकार करते हैं तो हकीकत को कभी कभी ज़िक्र भी कर देते हैं और कहते हैं कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा और तौरात और इंजील में इसकी वजाहत की कर दी गई है। तो जो लोग तौरात और इंजील को वाकई मानते हैं वो इसको भी मानते हैं। फरमाया कि अगर आयत नंबर 198 में फरमाया लौ नज़्ज़लनाहु अला बाज़िन आजमीन, अगरचे हम अगर इस किताब को हम बाद अजमी लोगों पर भी नाज़िल फरमाते, अजमी का मतलब गैर अरबी, अरब से हट के किसी शख्स पर नाज़िल फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है लौ नज़्ज़लनाहु अला बाज़िन आजमीन, कि अगर हमें किसी अजमी शख्स को पर ये किताब ये कुरान नाज़िल करता तो फ़क़राहु अलैहिम, वो उनके सामने खड़ा होकर इसको पढ़ देता। अभी तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत की बात यह है कि ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं और कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये किसी और पर नाज़िल होती तो ये मान जाते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अभी तो ये अपने ख़ानदान में उलझे हुए हैं कि फ़लाँ ख़ानदान में क्यों हुआ, फ़लाँ में क्यों नहीं हुआ, ये इस ज़िद में पड़े हुए हैं। तो अगर पूरे अरब से हट के कोई अजमी शख्स इनके पास कुरान पाक लेके आता और वो इनके सामने खड़ा होकर पढ़ता तो क्या फिर वो इसको मान लेते? ऐसा मुमकिन नहीं था, इन्होंने फिर भी नहीं मानना था। अभी तो अपने ख़ानदानी मसाइल में उलझे हुए, कोई कहता हमारे ख़ानदान में होना चाहिए, कोई कहता हमारे ख़ानदान में, लेकिन इस सारे ख़ानदानों से हट के अजमियों पे नाज़िल करता। अजमी भी आप इनके सामने आकर पढ़ते, इनको सुनाते इनके, तो माकानो बिही मोमिनीन, ये उस पर ईमान नहीं लाना था इन्होंने, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ईमान लाने की सलाहियत ही नहीं दी। कैसे? फरमाया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है, व अला समइहिम, और इनके कानों पर मोहर लग गई है। इनके दिलों पर मोहर लग गई है, दिल इनके मोम होते ही नहीं है, मोमन होते ही नहीं है, और इनके कानों पर मोहर लग गई है, ये सुनते हैं लेकिन इनको समझने की सलाहियत नहीं है। अला अब्सारिम गिशा, और इनकी गिशावा, और इनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, कुफर के जहालत के पर्दे पड़े हुए हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। ये सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है काफिरों के बारे में। फरमाया कि अगर कोई अरबी इन पर नाज़िल किताब लेके आता, अरबी पे नाज़िल करता और अरबी पढ़ता इनके सामने, अजमी पढ़ता इनके सामने, और ये फिर भी ईमान लाने वाले नहीं थे। कज़ालिका सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसी तरह मैंने ठिकाना कर दिया, जगह बना दी मुजरिमों के दिलों में कुफर की। इस तरह कुफर इनके दिलों में पनपने लगा है और बढ़ रहा है और मुसलसल बढ़े जा रहा है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनके दिलों में फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि इनके दिलों में बीमारी है और उस बीमारी नाकाबिले इलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है और वो बीमारी ना ख़त्म होने वाली है, बल्कि ये ना सिर्फ ना ख़त्म होने वाली है बल्कि ये ऐसा है कि ये ईमान बढ़ती ही जा रही है, और जब बढ़ती ही जा रही है तो वो क्या बीमारी है?
वो इनकार की, वो नफ़रत की, वो बुग़्ज़ की बीमारी है, वो मुनाफ़िक़त की बीमारी है। और ये अभी जब कोई नबी इनके पास आता है और कोई अल्लाह का हुक्म लेके आता है, ये कहते हैं कि हम तुझे नहीं मानते। जब वो नबी गुजर जाता है, दूसरा आता है कलाम लेके, दूसरे पर नाजिल करदा किताब आती है इनके पास, तो ये कहते हैं कि हम पहले नबी के पैरोकार हैं, हमारे पास वो कलाम ला, हमें उस कलाम की से गर्ज है जो तुझसे पहले नबी पर नाजिल हुआ। हम उस नबी पर ईमान लाने वाले हैं, हमसे अल्लाह ने वादा किया हुआ है, हमने अल्लाह से वादा किया हुआ है, हमने पैगम्बर से वादा किया कि उसके बाद आने वाले नबी को नहीं मानेंगे। सो अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमा रहे हैं सूरह बकरा में ही कि इनसे पूछो कि अगर ये पहले पैगम्बरों पर ईमान लाते थे तो पहले पैगम्बर को कत्ल क्यों किया फिर इन्होंने, और कत्ल व गारत करके उनमें से किसी की हक तलफ़ी की, किसी की तौहीन की, तौहीन आमेज़ अल्फाज बोले उनके लिए, और किसी को नफ़रत की नज़र से देखा और दुश्मनी और बुग़्ज़ में हद से बढ़ गए, और बाज़ को तकालीफ दी तरह तरह की, और बाज़ को कत्ल तक कर डाला। और ये अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों का ठिकाना कुफ़र बना लिया है, इनके दिलों में कुफ़र का ठिकाना कर दिया है। और ये लाख कोशिश के बावजूद भी इन पर कभी कुछ कुफ़ार मक्का ने ये भी कहा कि अगर ये नबी है तो इसके साथ कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं है, अगर ये नबी है तो ये हमारी तरह बाज़ारों में चलता फिरता खाता पीता मुश्किलात में क्यों पड़ा हुआ है, इसके साथ कोई अनोखी बात होती, अनोखा दस्तूर ज़िंदगी होता, इसके पास लाइफस्टाइल होता, तो हम समझते कि ये हमसे हटके है, ये नबी है। कोई कहता कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हम पर भेजना था, वही हम पर नया दीन भेजना था तो किसी फ़रिश्ते को भेज देते, पैगम्बर बना के फ़रिश्ते को भेज देते, हम फ़रिश्ते की बात मान लेते। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ाहत करते हुए फरमाया कि अगर इनके पास फ़रिश्ता आता को ये कहते कि हाँ, फ़रिश्तों के और हमारी ज़िंदगी के, हमारे लवाज़मात में फ़र्क है, वो अमल कर सकते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं, सो हम उनकी तरह नहीं कर सकते। और अगर गैर अरबी कोई अजमी आता तो ये कहते कि या किसी और ज़ुबान में किताब नाज़िल होती तो ये कहते कि हम पर ये किताब नाज़िल ही नहीं हुई, हम पर होती तो हमारी अपनी ज़ुबान में होती, हमारी अपनी ज़ुबान में होती तो हम इसको समझते। अब हमें नहीं समझ आ रही है और हम इस बंदे पर यकीन नहीं कर सकते कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है या अपनी तरफ से कह रहा है। और इसी तरह अगर इन पर अरबी में किताब नाज़िल हुई और इनके अरबी बंदे पर अपने पर ही नाज़िल हुई, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें चढ़ाते हुए दुआ मांगी थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैका आयातिक युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह इन लोगों में इन एक रसूल भेजो इन्हीं में से हो जो इनको तेरी किताब की आयत पढ़ के सुनाए, इनके नफ्स को पाकीज़ा करे और इनको किताब हिकमत सिखाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुआ को कबूल करते हुए अगर इन अरबियों में इन्हीं के कबीले में से बंदा भेजा, और वो बंदा उस बंदे का इंतखाब किया जिस पर ये 100% यकीन भी करते थे, उसको सादिक और अमीन भी कहते थे। लेकिन जब किताब नाज़िल हुई, कुरान नाज़िल हुआ, तो इन्होंने ज़िद में आके उसका इनकार करना शुरू कर दिया। सो ये फ़रिश्ते पर भी यकीन ना करते, गैर अरबी पे भी यकीन ना करते, ये किसी पर यकीन करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि कुफ़र इनके दिलों में घर कर चुका है। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सबका जारी और मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह।